समय पहले की बात है। एक हरे भरे बगिया में एक चिड़िया और उसका साथी चिड़ा रहते थे। यह बगिया एक छोटे से गांव के पास स्थित था, जहां के लोग अपने खेतों और बगीचों में काम करते थे। इस बगिया के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर चिड़िया और चिड़ा छोटा सा घर बनाकर रहते थे। यह घर एक बहुत खूबसूरत घोंसला था, जिसे चिड़िया ने अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से बहुत प्यार से सजाया था। इसमें सुखी और सुकून भरा जीवन बिताने के लिए चिड़िया और चिड़ा हमेशा तैयार रहते थे। चिड़िया का नाम मायरा था और चिड़े का नाम बीरू था। मायरा एक बहुत ही समझदार और प्यार करने वाली चिड़िया थी, जो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती थी। बीरू भी अपनी पत्नी मायरा के साथ प्यार से रहते हुए उसे हर काम में मदद करता था। वे दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जल्द ही उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। एक दिन जब बगिया में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और ताजे पत्ते पेड़ों से लहरा रहे थे, मायरा ने बीरू से कहा, बीरू, मुझे लगता है कि अब हमें बच्चों की जरूरत है। हमारा घर बहुत खाली सा लगता है। बीरू ने मायरा की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही है मायरा, हमें बच्चों का साथ चाहिए। मायरा और बीरू ने अपनी योजना बनाई और जल्द ही चिड़िया ने घोंसले में अंडे देना शुरू कर दिए। एक दिन मायरा के घोंसले में 3 छोटे छोटे अंडे पड़े। मायरा और बीरू ने बहुत खुशी खुशी इन अंडों की देखभाल शुरू कर दी। हर दिन मायरा इन अंडों को गर्म करती और बीरू उनके पास बैठकर गाना गाता। बगिया में हर जगह खुशियाँ थीं, क्योंकि मायरा और बीरू का सपना अब पूरा होने वाला था। कुछ सप्ताह बाद एक सुबह घोंसले में हलचल हुई। मायरा और बीरू ने देखा कि एक एक करके उनके अंडे टूटने लगे और 3 छोटे छोटे चिड़िया बाहर निकले। वे बिल्कुल नन्हे थे और उनकी आंखों में उत्सुकता और नयापन था। मायरा और बीरू ने अपने बच्चों को अपने पंजों से घेर लिया और उन्हें प्यार से चूमा। हमारे बच्चों का नाम क्या रखें? मायरा ने खुशी से पूछा। बीरू ने सोचा और फिर बोला, हम उन्हें कुछ ऐसा नाम दें जो हमारे परिवार की तरह हो। हमारे सबसे बड़े बच्चे का नाम नन्हा और छोटे का नाम चमचम रखें। तीसरे का नाम गोलू होगा, क्योंकि वह गोल मटोल और प्यारा सा दिखता है। ऐसा करके उन्होंने अपने बच्चों के नाम रखे और सभी खुशी खुशी अपने नए परिवार के साथ जीवन बिताने लगे। मायरा और बीरू ने बच्चों को उड़ने की कला सिखाना शुरू किया। पहले तो बच्चों को उड़ान भरने में डर लगता, लेकिन धीरे धीरे वे सीखने लगे। नन्हा, चमचम और गोलू जब भी आकाश में उड़ते तो मायरा और बीरू के दिल खुशी से भर जाते। वक्त बीतता गया और अब चिड़िया और चिड़े के बच्चे बड़े हो गए थे। उनका उड़ान का कौशल अद्भुत हो गया था। वे अब अकेले ही बगिया में उड़ने के लिए बाहर निकलने लगे। एक दिन वीरू ने बच्चों को एक खास संदेश दिया। तुम्हें अपने जीवन में अपनी राह चुनने का हक है। इस बगिये में हमारे पास प्यार और सुरक्षा है, लेकिन असली दुनिया तुम्हारे सामने है। अपनी उड़ान भरो और नई चीजें सीखो, लेकिन याद रखो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर बच्चों ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और बाहर की दुनिया में निकल पड़े। अब उनकी उड़ान केवल बगिया तक सीमित नहीं थी। वे आसमान में फैली विस्तृत दुनिया को देखना चाहते थे। मायरा और वीरू ने उन्हें उत्साह और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। काफ़ी समय तक बच्चों का कोई समाचार नहीं आया।
मायरा और वीरू चिंतित हो गए थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को अपनी राह पर चलते रहने की स्वतंत्रता दी थी। वे जानते थे कि बच्चे अब बड़े हो चुके थे और उन्हें अपनी यात्रा करनी थी। एक दिन बहुत समय बाद नन्हा, चमचम और गोलू वापस लौटे। उनकी आंखों में बहुत सारी कहानियां थीं। वे अब अपने अनुभवों के साथ लौट आए थे। नन्हा ने कहा, माँ, पिताजी, हम कई नई जगहों पर गए। हमें वहाँ नए दोस्त मिले। हमने बहुत कुछ सीखा और अब हम अपने घर वापस आकर बहुत खुश हैं। चमचम ने कहा, हमने जाना कि इस दुनिया में हर जगह सुंदरता है, लेकिन सबसे बड़ी सुंदरता तो उस प्यार में है जो हम अपने परिवार से प्राप्त करते हैं। गोलू ने खुशी से कहा, माँ, पिताजी, हम जानते हैं कि हमें अपनी उड़ान से बहुत कुछ सीखना था, लेकिन हम हमेशा आपके पास लौट आएंगे। मायरा और वीरू को अपने बच्चों पर गर्व था। उनका परिवार अब एक दूसरे के साथ था और उनका प्यार पहले से भी ज़्यादा हो गया था। वे अब एक दूसरे के साथ खुश थे और जानते थे कि उनका प्यार और समर्थन हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगा, चाहे वे जहाँ भी जाएं। और इस तरह चिड़िया और चिड़े का परिवार फिर से एक साथ था। प्यार और खुशी से भरा हुआ बगिया में फिर से खुशियाँ छा गईं और सब कुछ पहले जैसा शांति और सुकून से चलने लगा। बच्चों ने अपनी उड़ान भरने का अनुभव किया और माता पिता ने उन्हें जीवन की सच्ची शिक्षा दी। कहानी यह सिखाती है कि प्यार, परिवार और स्वतंत्रता का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को सिखाते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा उनके जीवन में खास होता है।